स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज देवा ऑफिशियल, माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। आज की जो क्लास है ये एम्प्लॉयबिलिटी की एक बहुविकल्पीय क्लास चलने वाली है और आज का जो सेशन है सेशन नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग ने जो फर्स्ट इससे पहले जो क्लास में पढ़ा था थ्योरी के बारे में, उसी से प्रश्न किस प्रकार प्रश्न बनते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास चलेगी ये सभी ट्रेड के लिए, जितने भी ट्रेड हैं आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में पूछा जाता है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शानदार सा प्रश्न, बेहतरीन सा प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न को ध्यान से देखिए मित्र और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आवाज़ वगैरह क्लियर है, फोटो वगैरह सब कुछ, वीडियो वगैरह क्वालिटी सब ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज़ द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। प्रश्न बढ़िया है, शानदार है और पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ई लर्निंग से क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए किससे का प्रश्न है, ई लर्निंग से। ई लर्निंग से प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। कह रहा है कि जो ई लर्निंग के हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। जो ई लर्निंग है वो हाल ही में क्यों प्रचलित हुआ, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी कोविड के समय में जब क्या हुआ था दोस्त, कक्षाएं जो बच्चों की क्लास वगैरह थी सब कुछ बंद हो गए थे, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गया था, तो बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो वहाँ पे ई लर्निंग में प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और कक्षाएं चल नहीं पा रही थी कोरोना की वजह से। कोरोना काल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उस समय देखिए एग्ज़ाम वगैरह भी ऑनलाइन होने लगे थे। घर बैठे अपना लैपटॉप लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, बच्चों के रिजल्ट आ गए। कुछ बच्चों के तो बिना एग्ज़ाम दिए ही रिजल्ट आ गए ना। तो क्यों प्रभाव पड़ा? क्योंकि कोविड-19 जो महामारी हुई थी उसके समय, इसलिए क्या हुआ था मित्र, सुनामी से नहीं हुआ था, इनमें से कोई नहीं, और सरकारी योजना के कारण नहीं। ई लर्निंग हाल ही में अत्यधिक प्रचलित होने का क्या कारण है कि जो कोविड-19 हो गया था, इसीलिए जो कोविड महामारी हो गई थी इसीलिए जो है प्रचलित हुआ। ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। मित्र, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किससे प्रश्न है? प्रश्न ये है डिजिटल मीडिया से प्रश्न है। किससे है मित्र? डिजिटल मीडिया से। कह रहा है कि जो ई लर्निंग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा साधन सम्मिलित किए जाते हैं। तो कौन सा साधन? ई बुक आपका, हाँ ई बुक भी सम्मिलित किया जाता है, ऑडियो भी किया जाता है, पीडीएफ भी किया जाता है। तो ये सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए इससे जो पहली सीरीज हुई थी जहाँ तक हुई थी उसकी आगे हम लोग प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं मित्र, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, बेहतरीन सा शानदार सा प्रश्न है। किससे? क्रिएटिविटी स्किल से आपका प्रश्न है। किससे है मित्र? क्रिएटिविटी स्किल, क्रिएटिव स्किल से प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी कार्य या समस्या के बारे में अलग तरह से सोचने की क्षमता क्या कहलाती है। अलग तरह से सोचने की क्षमता, भी थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था, उसको आप लोग रचनात्मक कौशल कहेंगे। कौन सा? रचनात्मक कौशल। ऑप्शन सी इज द राइट एंड बेस्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने शानदार सा प्रश्न, बेहतरीन सा प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। प्रश्न किससे है? प्रश्न है दोस्त आपके गवर्नमेंट स्कीम से है। किससे है? प्रश्न आपकी गवर्नमेंट स्कीम से है। ई स्किल इंडिया निम्न में से किस सरकार की योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार योजना नहीं है, ठीक है। मणिपुर सरकार योजना नहीं है, महाराष्ट्र का भी नहीं, पूरे संपूर्ण भारत सरकार की योजना है। कौन सा? ई इंडिया स्किल। ई स्किल इंडिया जो है आपका वो पूरे भारत, संपूर्ण भारत सरकार का योजना है। ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? ऑनलाइन रोजगार कौशल कहाँ से प्राप्त किया जाता है मित्र। कह रहा है कि ऑनलाइन जो कौशल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपका। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि जो ऑनलाइन रोजगार कौशल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो आपका घर से नहीं किया जाता है, केंद्र से नहीं किया जाता है, विद्यालय से नहीं किया जाता है, वो आपको कहीं से भी प्राप्त किया जाता है ऑनलाइन। आप घर में भी बैठ के कर सकते हो, केंद्र में भी, विद्यालय में, कहीं भी आप बैठकर ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। ऑनलाइन रोजगार जो कौशल है वो आप कहीं से भी बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, बेहतरीन एंड शानदार सा प्रश्न है और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए मित्र। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? राइट आंसर, ठीक है। देखिए, वेब पोर्टल से प्रश्न है। किससे है? वेब पोर्टल से। सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हेतु कौन सा पोर्टल है, ठीक है। सरकार की जो विभिन्न योजना है उसके बारे में जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल बेस्ट है, ठीक है। श्रम पोर्टल ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाता है। निमी पोर्टल ये भी नहीं है,
स्कीम पोर्टल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। स्कीम पोर्टल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए इज द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बेस्ट एंड शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है, कंप्यूटर स्किल से प्रश्न है। किससे है मित्र? आपके कंप्यूटर स्किल से प्रश्न है। प्रश्न को क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न कह रहा है कि जो कंप्यूटर स्किल के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? कंप्यूटर स्किल्स के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? शानदार सा प्रश्न है, बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कंप्यूटर स्किल से प्रश्न है, हार्डवेयर स्किल और सॉफ्टवेयर स्किल दोनों है मित्र, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कंप्यूटर स्किल क्या है? सॉफ्टवेयर स्किल का ज्ञान भी होना चाहिए आपको और हार्डवेयर का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों का ज्ञान आपको कंप्यूटर स्किल से निपुण बनाता है। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19 in front of you. Please tell me all of you what is the correct and best answer. Those who are watching in the live class, please tell me all of you what is the correct and best answer. क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है कि जो डैश 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 से करियर में विकास होता है। किसका विकास होता है? बैंकिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन रोजगार कौशल का विकास होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया सा प्रश्न है, शानदार सा। और प्रश्न लिया कहाँ गया है? कहाँ से लिया गया है मित्र? आपके इंटरनेट और नॉलेज से प्रश्न लिया गया है, इंटरनेट और नॉलेज से लिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नई जानकारी सीखने का सबसे सुलभ और तीव्र माध्यम क्या होता है? तो वो आपका पुस्तक नहीं होता है, ईमेल नहीं होता है, आपका इंटरनेट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट एंड बेस्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए इंटरनेट से प्रश्न था, बेहतरीन प्रश्न था, सभी लोग जुड़ चुके हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिए मित्र, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, आवाज़ें वगैरह क्लियर हैं, वीडियो वगैरह क्लियर हैं, सब कुछ एकदम एक्यूरेट चल रहा है मित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 शानदार सा बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण? नेचर के कारण, कार्य की जो प्रकृति है उसके कारण मित्र, वेतन के कारण नहीं, कार्य के समय के कारण नहीं। आपका ऑप्शन ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाता है। कार्य की प्रकृति के कारण ही कहाँ पे वर्तमान में समय और संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हो रहा है? कार्य की प्रकृति के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मित्र क्या कह रहा है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक रोजगार नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक रोजगार नहीं है? यातायात है, कृषि भी है, डाक भी है, लेकिन आपका डेटा एनालिस्ट ये आपका पारंपरिक रोजगार नहीं है, ठीक है। और ये सब रोजगार हैं मित्र। ऑप्शन बी इज द राइट एंड करेक्ट एंड बेस्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कोविड-19 के पश्चात किस शहर के रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट है, एक मिनट, क्या है दोस्त? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट कह रहा है कि जो कोविड-19 के पश्चात किस शहर में रेस्टोरेंट में भोजन परोसने के लिए रोबोट का यूज़ किया गया था। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, जो जीके जीएस से क्वेश्चन है, करंट अफेयर का बढ़िया सा नॉलेज आपको मिलेगा। जो बेंगलुरु था मित्र, कौन सा? कोविड-19 के समय रेस्टोरेंट में जो भोजन है उसको सर्वाइव करने के लिए, सर्व करने के लिए रोबोट का यूज़ किया गया था। मुंबई में नहीं किया गया था, आपका बेंगलुरु, अहमदाबाद में नहीं किया गया था, ये सभी नहीं, आपके जो बेंगलुरु शहर है वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ किया गया था। क्या करने के लिए? भोजन को परोसने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मशीन रहेगी उसको तो कोविड बीमारी 19 होगी नहीं, इसलिए भोजन को परोसने के लिए वहाँ पे बेंगलुरु में रोबोट्स का यूज़ किया गया था। बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न था, बेहतरीन प्रश्न था। चलिए 24 नंबर प्रश्न बढ़िया शानदार सा प्रश्न है, आप ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न ये कह रहा मित्र, कह रहा है कि ऑफिस के बंद होने या उनका आकार सीमित किए जाने के फलस्वरूप कंपनियां किस प्रकार की नौकरियों को वरीयता दे रही हैं? किसकी वरीयता दे रही मित्र? वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे ही कार्य करें, ठीक है। रिटेल जॉब, कंप्यूटर आईटी जॉब नहीं, वित्तीय एवं बैंकिंग जॉब नहीं। ऑप्शन ए इज़ द राइट एंड बेस्ट एंड करेक्ट आंसर इज़ द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ मित्र। तो हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं दोस्त, इतना मेहनत करते हैं मित्र, आप सभी के लिए एक कमेंट
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी एक कमेंट करिए, एक कमेंट एक लाइक, एक कमेंट एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, क्योंकि मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो एक कमेंट एक लाइक। गुरु के लिए एक गुरु दक्षिणा ये दे सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे मित्र। एक लाइक एक कमेंट इतना चाहिए बस हमसे। वीडियो तो बहुत बच्चे देखते हैं, लेकिन क्या है, एक लाइक एक कमेंट नहीं करते हैं काफ़ी बच्चे। तो हमारा जो है विनम्र अनुरोध है आप सभी से कि हमारे वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक एक कमेंट कर दिया करो मित्र, बस इतनी ही आपसे आग्रह है, विनम्र अनुरोध है। ठीक है मित्र, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लासें आपको शानदार लगी होंगी। तो एक लाइक एक कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद दोस्तों।